नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे नवम भाव की, और इस चर्चा में मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि नवम भाव किन किन बातों के लिए जाना जाता है। और उसी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम एक एक करके सभी ग्रहों के फल बताएंगे जो नवम भाव में स्थित होते हुए अपने फल देते हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए सीधे सीधे शुरुआत करते हैं सूर्य से। नवम भाव में सूर्य व्यक्ति को नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करता है। जातक क्रोधी, हठी, अहंकारी, क्रूर व साहसी होता है। राज सत्ता का सुख मिलता है उसे। राज कृपा के योग होते हैं। धर्म, कर्म, अध्यात्म के साथ साथ गूढ़ विद्याओं में उसकी रुचि होती है। जातक कानून का जानकार भी हो सकता है। यहाँ बैठे बलि सूर्य अनुकूल होने पर मान सम्मान, प्रतिष्ठा व यश प्रदान करते हैं। जातक को उच्च शिक्षित बनाते हैं। विदेश यात्रा के प्रबल योग होते हैं। जातक के पिता भी कोई उच्च अधिकारी या राजनेता व समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। लेकिन मित्रों, यदि सूर्य अच्छे न हुए, पाप प्रभाव में हुए, तो फिर पिता से संबंध खराब होते हैं और जातक भी अस्वस्थ रहता है। मेरा यहाँ पे एक व्यक्तिगत अनुभव यह है कि सूर्य नवम भाव में किसी भी राशि में क्यों ना हो, पिता से संबंध अच्छे नहीं रखते। ये मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है। क्योंकि देखिए, नवम भाव पिता का भी कारक होता है और भाग्य का भी कारक होता है। और यहाँ सूर्य और गुरु दोनों ही नवम भाव के कारक होते हैं। पिता के लिए सूर्य कारक होता है तो भाग्य के लिए गुरु कारक होता है। और कारको भाव नाशाय, कारक अगर अपने ही भाव में है तो फिर भाव की हानि होती है। सूर्य चूंकि पृथ्वी पर ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं, इसलिए ऐसा जातक बहुत ऊर्जाशील व महत्वाकांक्षी होता है। ऐसा जातक आत्मबली व भाग्यशाली भी होता है। अपने लक्ष्य को हर कीमत पर प्राप्त करता है। आत्मविश्वास, आनंद व वैभव के साथ अपना जीवन जीता है। उसकी जीवनी शक्ति बड़ी प्रबल होती है। पीड़ित होने पर सूर्य जातक को चिड़चिड़ा बनाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है। पिता और पुत्र दोनों के लिए ही यहाँ फिर सूर्य कष्टकारी हो जाते हैं। बलि व अनुकूल सूर्य होने पर संतान भाग्यशाली होती है। कमजोर सूर्य, नीचस्थ सूर्य, पाप प्रभाव का सूर्य जातक की बदनामी कराता है। नेत्र व हड्डी के विकार देता है। भाग्य में भी रुकावटें उत्पन्न करता है। नवमस्त बलि सूर्य धर्माचारी, सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता, योगी व तपस्वी भी बनाता है। जातक दूसरों की मदद को तत्पर रहता है। ऐसे जातक को कभी धन की कमी नहीं रहती। लोग उसकी बात का अनुसरण करते हैं। जातक दीर्घजीवी, स्वस्थ व यशस्वी होता है। और अब बात करते हैं चंद्रमा की। नवम भाव में चंद्रमा यदि बलि है तो जातक सुंदर, साहसी, मनोबली व भाग्यशाली होता है। जातक अत्यंत धनवान, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त, माता का प्रिय, माता की कृपा पाने वाला, यशवान व कला प्रेमी होता है। वह कल्पनाशील व भावुक भी होता है। वह दूसरों की सहायता को हमेशा तत्पर रहता है। उसे दूरस्थ क्षेत्रों के भ्रमण में बड़ी रुचि होती है और उसे कई अवसर भी प्राप्त होते हैं। विदेश यात्रा की प्रबल संभावना बनती है। जातक धार्मिक विचारधारा का होता है। उसे राज कृपा व सम्मान प्राप्त होता है। उसकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैलती है। यहाँ चंद्रमा उदार बनाता है। माता पिता का सुख प्राप्त होता है। दान पुण्य करने में आस्था रखता है जातक। इनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। संतान योग्य होती है। ये समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। ये यात्राओं के बेहद शौकीन होते हैं। नए नए स्थानों का भ्रमण करना, नई बातों को जानना, लोगों से मिलना जुलना इन्हें बहुत पसंद होता है। यदि चंद्रमा पक्ष बलहीन हुआ तो फिर जातक को अनेक प्रकार की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। वह मनोरोगी हो सकता है। भाग्य साथ नहीं देता। स्वास्थ्य खराब रहता है। सुखों में न्यूनता आ जाती है।
वह दुर्बल चित्त, दुर्भाग्यशाली व दरिद्र रहता है। इसलिए मित्रों, नवम भाव में बलि चंद्रमा ही जातक को समस्त सुखों की प्राप्ति करवाता है। धन, ऐश्वर्य, वैभव, यश सब कुछ देता है। और बलि चंद्रमा की जब मैं बात करता हूं तो चंद्रमा का पक्ष बलि होना बहुत जरूरी होता है, तभी वह शुभ फल दे पाएगा। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो फिर शिव उपासना करें, पूर्णमासी का व्रत रखें, किसी ज्योतिषी की सलाह से आप मोती भी धारण कर सकते हैं, चांदी की जंजीर या कड़ा पहने। और अब बात करते हैं मंगल की। तो नवम भाव में मंगल यदि शुभ राशि में स्थित है तो फिर जातक को ऊर्जाशील, साहसी, उत्साही, खर्चीला व निडर बनाता है। वह अपने स्वप्रयासों से अपने जीवन को सफल बनाता है, सजाता और संवारता है। कठिन से कठिन कार्यों को पूरा करता है, किसी भी परिस्थिति में जीवन जी सकता है, ऐसी उसमें क्षमता होती है। हाँ, मंगल यहाँ पे अभिमानी व महत्वाकांक्षी भी बनाता है, जातक को क्रोधी बना सकता है, लेकिन ऐसा जातक अपने परिश्रम के बल पर भाग्य बनाने वाला होता है। यहाँ मंगल भू संपदा का भी सुख देता है, भू संपत्ति की प्राप्ति करवाता है। जातक को छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, संतान उत्तम होती है। जातक इंजीनियर, डॉक्टर, सर्जन, सेना, पुलिस आदि में सफल होता है, उसे मान सम्मान, यश व कीर्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन पाप प्रभावों में और कमजोर मंगल समस्याएं भी उत्पन्न करता है, तब जातक धर्महीन, धनहीन, झगड़ालू, डरपोक, दुर्बुद्धि व दुराचारी हो सकता है। माता पिता से भी संबंध उसके अच्छे नहीं होते। माता की बात इसलिए करूंगा क्योंकि चतुर्थ भाव से छठा भाव नवम होता है, जो कि शत्रु स्थान है माता के लिए। और यहाँ पे अगर मंगल कमजोर बैठे हुए तो माता के स्वास्थ्य की हानि करते हैं। और नवम भाव चूंकि पिता का होता है, इसलिए पिता से भी संबंध अच्छे नहीं होते। ना ही छोटे भाई बहनों का, क्योंकि भाई बहनों का भी कारक होता है मंगल, छोटे भाई बहनों का, तो इसलिए छोटे भाई बहनों का सुख नहीं मिलता, कुटुंब का सुख भी उसे प्राप्त नहीं होता। कानूनी अड़चनों का भी जातक को सामना करना पड़ सकता है, भाग्य साथ नहीं देता और किसी का सहयोग भी प्राप्त नहीं होता। तब जातक ईर्ष्यालु व प्रतिशोध की भावना से ग्रसित हो जाता है और सदैव असंतुष्ट रहता है। उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, रक्त विकार होते हैं, नेत्र पीड़ा की संभावना बहुत प्रबल होती है। जातक जिसका नवम भाव में मंगल होता है वह बहुत खर्चीला होता है। मंगल की दशा में शांति जरूर करवा लेनी चाहिए। अगर मंगल कमजोर बैठे हैं, मंगल की वस्तुओं का भी तब दान देना चाहिए। छोटे भाई बहनों से संबंध हमेशा अच्छे रखने चाहिए। तो मित्रों, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले वीडियो में मैं शेष ग्रहों के फल कहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय जय सिया राम।